हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कल के वीडियो से हम आज आगे बढ़ते हैं। कल के वीडियो में हमने क्लाक पढ़ा था। क्लाक में पहला टाइप इमेज पर आधारित क्वेश्चन लगाए थे और इमेज में भी दोस्तों हमने मिरर इमेज पे कुछ क्वेश्चन लगाए थे। दोस्तों आज हम लगाने जा रहे हैं वाटर इमेज पे क्वेश्चन। तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं वाटर इमेज को। दोस्तों देखिए, ये दोस्तों ये अगर घड़ी है, अगर इस घड़ी को अगर हम पानी में देखें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो किसी भी चीज़ का अगर हम दोस्तों प्रतिबिंब पानी में देखेंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर बन जाएगा। तो यदि हम इस घड़ी को बीचों बीच में से काट लेते हैं, ये देखिए बीचों बीच में दाएं से बाएं की तरफ काट लें यदि, तो ऊपर का चीज़ नीचे दिखाई देने लगेगा। यदि घड़ी में 10 बज रहा है तो पानी में देखेंगे तो 8 दिखाई देगा। यदि घड़ी में 11 बज रहा है, पानी में देखेंगे तो 7 बजेगा। घड़ी में अगर 1 बज रहा है और इसको यदि हम देखेंगे पानी में तो 5 बजेगा। घड़ी में 2 बज रहा है, इसको यदि हम पानी में देखेंगे तो 4 बजेगा। घड़ी में अगर 3 बज रहा है और इसको घड़ी में देखेंगे तो 3 ही बजेगा। अगर घड़ी में 9 बज रहा है, पानी में देखेंगे तो 9 बजेगा। घड़ी में 5 बज रहा है, पानी में देखेंगे तो घड़ी में अगर 12 बज रहा है और पानी में देखेंगे तो 6 बजेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। एक बार इसको हम जो है आपको लिख करके दिखाते हैं। नीचे लिखे हुए हैं, इसको ध्यान से देखिए। अगर घड़ी में 9 बजता है तो 9 बजेगा, 3 बजता है तो 3 बजेगा, 12 बजता है तो 6 बजेगा, 11 बजता है तो 7 बजेगा, 10 बजता है तो 8 बजेगा, 1 बजता है तो 5 बजेगा, 2 बजता है तो 4 बजेगा। दोस्तों इसको लेकिन हम परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन को नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये जो है क्लास हम जो करा रहे हैं इसमें क्वेश्चन ट्रिकी मेथड से ही सॉल्व करवा रहे हैं। तो ट्रिकी मेथड इसका क्या है दोस्तों, जल्दी से जल्दी लगाने के लिए अगर घड़ी का इमेज अगर पानी बन रहा है तो उसका आंसर हमको बताने के लिए जो है घड़ी के समय को, रियल टाइम को 18:30 में से या 17:90 में से घटा लेना है। हम जो है मिरर वाले में 12 बजे में से या 11:60 में से घटा रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये पानी वाले में वाटर इमेज में 18:30 या 17:90 से घटा लेंगे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने है। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये है, देखिए ध्यान से पढ़िए। यदि घड़ी में 8:20 हो रहा है, यदि इसे पानी में देखें तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। घड़ी में अगर 8:20 हो रहा है, इसको पानी में देखें तो कितना बजेगा। तो दोस्तों हमने ट्रिक आपको बताया कि 18:30 या 17:90 में से हमको घटा लेना है। तो 18:30 में से 8:20 को घटाएंगे तो 10:10 आएगा। देखिए 30 में से 20 जाएगा 10, 18 में से 8 जाएगा तो 10:10 और यही हमारा रियल आंसर होगा। लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में विकल्प में 10:10 न दे करके 1 घंटा कम उत्तर दे देता है। तो ध्यान रखना है आपको कि पानी वाले में हमेशा 2 उत्तर आता है। तो पहली प्राथमिकता हम पहले वाले उत्तर को देंगे, दूसरी प्राथमिकता दूसरे वाले उत्तर को। यदि विकल्प में 10:10 न हो तब जाके हमारा दूसरा उत्तर क्या बनेगा, 9:10 बनेगा। जबकि दर्पण वाले में केवल एक ही उत्तर आता था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि घड़ी में 1:47 है तो पानी के प्रतिबिंब में समय क्या होगा। तो यहाँ पर 17:90 में से आप घटाएंगे, 17:90 में से आप जो है 1:47 को घटाएंगे। 90 में से 47 जाएगा तो 43 होगा और 17 में से 1 जाएगा तो 16 होगा। और 16:43 का मतलब होता है 4:43, 4:43। यदि विकल्प में 4:43 ना हो तो हमारा दूसरा उत्तर क्या बन जाएगा, 3:43। ओके दोस्तों, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। घड़ी में 22:12 हो रहा है तो पानी में क्या होगा। तो वही चीज़ 17:90 या 18:30 में से घटाना है। 18:30 में से 22:12 का मतलब होता है 12 का मतलब होता है 10:12। इसको 22:12 को 12 घंटे के फॉर्मेट में चेंज करेंगे, 12 घंटे के फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा 10:12। 22 बजने का मतलब क्या होगा, 10:12। तो 18:30 में से 10:12 को घटाएंगे, 30 में से 12 जाएगा तो 18, 30 में से 12 जाएगा तो 18, 18 में से 10 जाएगा तो 8। अगर हमारा विकल्प में 8:18 नहीं है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 7:18। अच्छा दोस्तों, कुछ लोगों को मन में ये हो रहा होगा, यदि विकल्प में दोनों दे दिया हो, अगर विकल्प ए में 8:18 हो, बी में 7:18 हो,
तो कौन सा आंसर करेंगे। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हम पहले वाले ही उत्तर को प्राथमिकता देंगे, तो हमारा उत्तर पहला वाला ही होगा। हम आपको यही बता रहे हैं कि प्राथमिकता पहले वाले की, यदि पहला वाला नहीं है तब जा कर के हम दूसरे वाले विकल्प पे आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में यदि 6:30 हो रहा है तो पानी में कितना होगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों 18:30 में से घटा लेना है। 18:30 में से 6:30 को यदि आप घटाते हैं तो 18:30 में से 6:30 को घटाएंगे तो 30 में से 30 जाएगा 0, 18 में से 6 जाएगा तो 12, तो 12 बजेगा। और यदि विकल्प में 12 नहीं दिया तो हमारा दूसरा उत्तर क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक तो हम सिंपल वाला कर रहे थे, अब फ्रैक्शन में टाइम लेते हैं। यदि घड़ी में 2:47 सही 10/13 बजे हैं तो अब जाके प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने जो है दर्पण वाले में भी किया है। तो यहाँ पर देखिए, इसको यदि हम अपने जो दिए गए टाइम को 17:90 में से घटाते हैं तो 17:90 में से 2:47 सही 10/13 को यदि हम घटाते हैं तो 17 में से 2 जाएगा, 17 में से 2 जाएगा तो 15, और 90 में से 47 सही 10/13 को घटाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे दोस्तों, 90 को 2 पार्ट में भाग लेंगे, 2 पार्टों में बांट लेंगे, 2 भागों में बांट लेंगे। 89 + 1, वहाँ पे दर्पण वाले में 60 होता था तो 60 को हम जो 59 + 1 में बांटते थे। यहाँ पर 90 है तो 90 को हम जो 89 + 1 में बांटेंगे। अब 89 में से 47 को घटाएंगे, 89 में से 47 को घटाएंगे तो 42 आएगा। अब जो है 10/13 बचा हुआ है, 10/13 में हम क्या जोड़ दें कि वह 1 बन जाए। 10/13 में हम क्या जोड़ दें कि 1 बन जाए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 10/13 है, 10/13 में अगर हम 3/13 जोड़ देते हैं तो यह 1 बन जाता है। तो 10/13 में जो जोड़ने से, जितना जोड़ने से 1 बनता है उसी को हमको यहाँ पर लिखना है। तो 3:13, इसको हम यहाँ पर नोट कर देंगे। तो देखिए 17 में से 2 गया 15, 90 में से 47 सही 10/13 को घटाना था, 90 को 2 पार्ट में बांट दिया, 89 + 1, 90 को 2 पार्ट में बांट दिया, 89 + 1। अब 89 में से हमने 47 को घटाया, 89 में से हमने इस 47 को घटाया तो आ गया 42, और 10/13 में हमको ये करना था कि क्या जोड़ दें तो 1 बन जाए। 10/13 में जो जोड़ने से 1 बनेगा वही यहाँ पर लिखना था। तो 10/13 में यदि हम 3/13 जोड़ दें तो यह 1 बन जाएगा। तो हमारा उत्तर फाइनल उत्तर हो जाएगा 15:42 सही 3/13। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यदि 7:46 सही 4/11 हो रहा है तो दर्पण में क्या होगा। तो फिर वही तरीका आसान है, बिल्कुल सिंपल है, आप सीख गए होंगे। 17:90 में से 7:46 सही 4/11 को घटाना है तो 17 में से 7 गया तो 10, 90 को 2 भागों में बांट लेना है, 89 + 1। अब 89 में से 46 को घटाना है, 89 में से 46 को घटाएंगे तो 43। अब 4/11 में क्या जोड़ दें 7/11 बन जाए। तो 4/11 में अगर हम यहाँ पर 7/11 जोड़ दें तो यह 1 बन जाएगा। तो जो जोड़ने पे 1 बनता है उसी को यहाँ पर लिख देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ें। क्वेश्चन है, यदि घड़ी में 20:42 बजे हैं और घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। दोस्तों अब तक हम पढ़ रहे थे, अब तक जितने टाइप के हमने क्वेश्चन पढ़े उसमें जो पिछली वीडियो में पढ़े कि अगर घड़ी में कोई टाइम हो रहा था, उसको दर्पण के सामने ले जा रहे थे तो वो टाइम कितना दिखाई दे रहा था। हमने दूसरा टाइप पढ़ा कि अगर घड़ी में कुछ टाइम हो रहा है और उसको यदि हम पानी के सामने लेकर जाते हैं तो टाइम क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये पूछा है कि घड़ी को हम दर्पण के सामने तो ले जाते हैं लेकिन घड़ी को पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं तो समय क्या दिखाई देता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर दर्पण के सामने ले जाते हैं तो 12 में से घटाते हैं, लेकिन अगर दर्पण के सामने घड़ी को ले जाएं और उल्टा कर दें तो पानी वाला ही फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे घड़ी को उल्टा किया गया, तो 17:90 में से 8:42 को घटाएंगे, 17:90 में से 8:42 को घटाएंगे तो 9:48 आपका आएगा, 9:48
48 मिनट। यही आपका फाइनल उत्तर बनेगा। ओके।